पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में जोगे तथा भोगे दो भाई रहते थे। दोनों भाई आपस में प्रेम से रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को अपने पीहर के पैसे का अभिमान था। जोगे की पत्नी ने कुछ दिनों में जोगे को भड़काकर अपनी रसोई अलग कर ली, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। निर्धन अवस्था में भी भोगे की पत्नी प्रातःकाल सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की साफ सफाई करके नहा धोकर तुलसी पूजा करके भगवान को भोग लगाती। उसके पश्चात अपने पति को खाना खिलाकर प्रसन्न चित्त से विदा करती। भोगे के पास कोई स्थायी काम नहीं था, इसलिए वह मायूस होकर अपने घर से निकलता। लेकिन भोगे की पत्नी फिर भी यही कहती, हमारे पास भगवान की दया से सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक दिन पितृपक्ष आया। लोग लाज के भय से जोगे की पत्नी ने अपने पति को पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो ना समझ जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। उसने सोचा, क्यों बेकार फिजूल खर्ची करना, किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं जिससे मैं परेशान ना हूँ, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था, लेकिन इस अवसर पर भी जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका। बिना बोले भोगे की पत्नी भी नहीं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखकर हैरान हो गए। उन्होंने देखा उसके बेटे के ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए, लेकिन गरीब भोगे के यहाँ मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। ऐसा सोचकर जोगे भोगे के माता पिता अचानक नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। भोगे की पत्नी सोची, आज तो श्राद्ध है, जेठानी जी जरूर बुलाएगी, लेकिन काम करने तो बुलाया, लेकिन खाने के लिए नहीं। जोगे के बच्चे माँ से बोले, भूख लगी है। भोगे के बच्चे माँ से बोले, भूख लगी है। तब दुखियारी भोगे की पत्नी अपने बच्चों का ध्यान हटाने के लिए तेज आवाज में बोली, जाओ, आंगन में होंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष फिर से आया।
श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर प्रसन्न हुए तथा तृप्त भी हुए। पितरों के आशीर्वाद से भोगे को एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। सेठ बड़ा दयालु था। भोले के स्वभाव को देखकर सेठ ने अपने घर के पास ही भोगे के रहने की व्यवस्था कर दी। अब भोगे के दिन फिरने लगे। भोगे की पत्नी भी सेठानी के यहाँ रसोई बनाने का काम करने लगी। पितरों के आशीर्वाद से भोगे को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। पितृपक्ष में गीता के सभी अध्यायों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। समय के साथ साथ दोनों बेटा बेटी बड़े होने लगे और एक दिन सेठानी ने अपने बेटे बेटी का अच्छे घर में मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह कर दिया। बेटी अपने घर से विदा हो गई और घर में एक बहू आ गई। लेकिन बहू के घर में आने के पश्चात सेठानी की तबीयत खराब रहने लगी। शुरू में तो बहू ने खूब सेवा की, लेकिन अब वह आए दिन अपनी सास को ताना मारने लगी। बहू ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह रोज सेवा नहीं कर सकती, वह अपनी बेटी को बुला ले। अब सेठानी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ने लगी और एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। दूसरी तरफ बेटी भी विधवा हो जाती है। सेठ यह सुनकर वह भी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। सेठ सेठानी के जाने के बाद में बहू और भी अपने ननद के साथ बुरा व्यवहार करती है। एक दिन पितृपक्ष आता है। बेटा कहता है, मैं पितृ तर्पण के लिए गंगा जी जा रहा हूँ, पीछे से बहन का ध्यान रखना। भाई के घर से जाते ही भाभी ने अपने ननद की और उनके बच्चों के लिए झोंपड़ी घर के बाहर डलवा दी। अब बहन को दोनों समय खाने की बड़ी परेशानी होने लगी। सुबह शाम अपनी भाभी के घर का काम करके आती और अंत में बचा खुचा जो भी होता अपने बच्चों के लिए ले जाती। बहन जब भी अपनी भाभी के यहाँ काम करने जाती तो वहाँ आटा पीसती और आटा पीसते समय लगने वाला कपड़ा भी अपने साथ ले आती। उसे घोलकर आटे का पानी चूल्हे पर चढ़ाती, पकाकर अपने बच्चों को खिला देती। एक दिन भाभी ने देख लिया और मना कर दिया, वो ये कपड़ा साथ में ना ले जाए, इसको यहीं छोड़ कर जाए और कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो मत आना। आंगन में जो पीपल का पेड़ है वो हिले तभी आना। बेचारी रोते रोते अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर बच्चों ने पूछा, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बड़े उदास मन से माँ बोली, बेटा आज सभी का उपवास है, ऐसे ही सो जाओ। तब बच्चे बोले, माँ कल तो नानी माँ का श्राद्ध है, मामी के यहाँ खाना खाने जाना है। माँ कुछ देर तो बच्चों के सवालों को टालती रही, लेकिन बाद में चिढ़कर बोली, बेटा मामी बोली है आंगन में पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तभी आना। टहनियाँ हिलती है, पत्ते भी हिलते हैं, अब तुम ही बताओ पेड़ कभी अपनी जगह से हिला है? बेटा तुम्हारी नानी के साथ में तुम्हारा ननिहाल भी चला गया, अब मामी से कोई उम्मीद मत रखो। दूसरी तरफ भाभी अपने पीहर के परिवार को बुलाती है, उन्हें खूब खिलाती है। थोड़ी देर बाद बच्चों के हाथों बची रोटियां और चावल अपनी ननद के घर भिजवा देती है। भतीजे आए और हाथ में खाने के नाम पर सूखी रोटी और चावल लेकर आए और बहन ने जब देखा तो अपने बच्चों को कहा, इन्हें अपनी झोंपड़ी के ऊपर डाल दो। और बहन रोते रोते सो गई और रात भर गंगा माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ गंगा, मेरी और मेरे भाई की रक्षा करना। 3 दिन बाद में पिता का श्राद्ध आया। भाभी ननद के घर गई और बोली, भाई साहब ससुर जी का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो मत आना, आंगन का पेड़ अपनी जगह से हिले तो जरूर आना। और इस तरह से भाभी रात में वही बासी रोटी और चावल अपनी ननद के घर
भिजवा देती है। बाई साहब पहले की तरह उन बासी रोटी और चावल को अपनी झोंपड़ी के ऊपर फेंकवा देती है और रात में गंगा माँ का नाम लेकर सो जाती है। इस तरह पितृपक्ष के पूरे 16 दिन बीत जाते हैं। भाई वापस आता है और घर के आंगन में कीचड़ देखता है तो अपनी पत्नी से पूछता है, ये घर के आंगन में इतना सारा कीचड़ कैसे? तो पत्नी बोलती है, पितृपक्ष में मैं पूरे 16 दिन आपकी बहन को अपने घर बुलाई, कच्चे दूध से उनके पैर धोए, ये उसी का कीचड़ है। भाभी सोची, बाई सा तो भोली है, वो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए बातों को लगा लगा कर कहने लगी। बोलने लगी, मैंने आपकी बहन को माल पुए खिलाए, लेकिन आपकी बहन खेत में झोंपड़ी डालकर बैठी है। भाई बहन को संभालने खेत पर गया तो वहां झोंपड़ी की जगह महल था। भाई बहन के पास गया और अपने भांजे को आंगन में खेलते देखकर बड़ा खुश हुआ और अपनी बहन से पूछा, बहन, मैं आया तो आंगन कीचड़ से भरा पड़ा था। तुम्हारी भाभी बोल रही थी तुमने यहाँ रहने की जिद की है। तब बहन अपने भाई को सारी बात बताई। भाई, वो कीचड़ हमारे पैर धोने का नहीं बल्कि हमारे आंसुओं का है। 16 दिनों में भाभी ने 2 रोटियां और चावल श्राद्ध के नाम पर भिजवाए और कहने लगी, आंगन में पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तभी आना। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? भाभी श्राद्ध के नाम पर 2 रोटी और चावल भिजवाती, मैं उसे झोंपड़ी में डाल देती। माँ गंगा की कृपा से वो रोटी और चावल सोने हीरे मोती में बदल गए। ये सब माँ गंगा की कृपा से हुआ है। बहन की बातें सुनकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी की गलती के लिए क्षमा मांगने लगा और बहन को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगा। बहन बोली, भैया, आप मेरे और बच्चों से प्रेम करते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम यहीं रहेंगे। भाई माँ गंगा को धन्यवाद देते हुए कहने लगा, हे माँ गंगा, जैसी मेरी बहन की रक्षा की वैसी सबकी करना। इस कहानी को कहने, पढ़ने, सुनने वाले की करना। जय माँ गंगे, जय श्री कृष्ण।